हमारे यहाँ जाती मफादात जो हैं इस वक्त उम्मत की क़यादत ज्यादातर उन लोगों के हाथ में जो पहले अपने कुर्ते के बल को दुरुस्त करना चाहते हैं, बाद में फिर दूसरों को राहत पहुंचाना चाहते हैं। जिनको पहले लुटे पिटे लोग चाहिए ताकि फिर वो उन पे मलहम लगा के कह सके कि हम मलहम लगाने वाले हैं। भाई जो कभी ये कहते हैं कि जरूरत है वहां लंगर की और शाम को अगर उनका मिजाज हो तो फिर ये कहते हैं कि वहां जरूरत नहीं है। जो जमीन पर ना उतरे, जो दरियाओं के किनारे तस्वीर खिंचवा के कहते हैं कि पानी उतर गया है, फिर जब दिल करे तो उसी दरिया में 2-4 घुटनों तक पानी में जाके कहते हैं कि अब जरूरत बाकी है। हमारे पास ऐसे लोग हैं आजकल। ये जो फलस्तीन की तरफ कई जहाजों के बेड़े लेके कल जिन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जो दवाइयां लेके जा रहे थे, जो साथ के अंदर सामान लेके जा रहे थे, जिनमें मुसलमानों से ज्यादा गैर मुस्लिमों की तादाद है। अगर किसी को कोई तकलीफ पहुंच रही है, किसी सूबे में पहुंच रही है, तो एक दफा फलस्तीन के मुसलमानों को देखिए। लगातार दुश्मन के हमलों के बावजूद, अपने बच्चे यतीम करवाने के बावजूद, अपने माँ बाप से महरूम होने के बावजूद वो अल्लाह ताला की उस पाक जमीन पर टिके हुए हैं। तो इससे बड़ा सब्र का इम्तिहान और दूसरा आइडियल कौन सा हो सकता है मुसलमानों के लिए। खिदमत के जज्बे को सियासत से मत जोड़ें, खिदमत के जज्बे को जमातों से मत जोड़ें। इस बात को ज़हन नशीन रखें कि खिदमत खल्क का जो जज्बा है हमारे यहां, क्योंकि जाती मफादात उरूज पर है, बहुत सारे लोग फिर कह देते हैं कि मौलाना साहब ने फलां के खिलाफ कुछ कह दिया, फलां के, क्योंकि हमारे यहाँ जाती मफादात जो हैं इस वक्त उम्मत की क़यादत ज्यादातर उन लोगों के हाथ में जो पहले अपने कुर्ते के बल को दुरुस्त करना चाहते हैं, बाद में फिर दूसरों को राहत पहुंचाना चाहते हैं। जिनको पहले लुटे पिटे लोग चाहिए ताकि फिर वो उन पे मलहम लगा के कह सके कि हम मलहम लगाने वाले हैं। भाई जो कभी ये कहते हैं कि जरूरत है वहां लंगर की और शाम को अगर उनका मिजाज हो तो फिर ये कहते हैं कि वहां जरूरत नहीं है। जो जमीन पर ना उतरे, जो दरियाओं के किनारे तस्वीर खिंचवा के कहते हैं कि पानी उतर गया है, फिर जब दिल करे तो उसी दरिया में 2-4 घुटनों तक पानी में जाके कहते हैं कि अब जरूरत बाकी है। हमारे पास ऐसे लोग हैं आजकल जिन्होंने देखा ही नहीं कि तकलीफ क्या। ये जो खिदमत खल्क की तहरीक शुरू हुई, पंजाब से चाहे शुरू हुई, आप क्या चाहते हैं कि सिर्फ पंजाब तक महदूद रहे? मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन ये कहते हैं कि दुनिया का हर फर्द, दुनिया का हर एक मुसलमान इस खिदमत को उस इलाके तक लेके जाए जहां उसका दायरा है, जहां वो रहता है। ये सिर्फ एक इलाके के लिए नहीं है, ये पूरी कायनात के लिए। ये जो फलस्तीन की तरफ कई जहाजों के बेड़े लेके कल जिन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जो दवाइयां लेके जा रहे थे, जो साथ के अंदर सामान लेके जा रहे थे, जिनमें मुसलमानों से ज्यादा गैर मुस्लिमों की तादाद है, तो आप क्या कहते हैं कि खिदमत का जज्बा सिर्फ मुसलमानों में है, दूसरों में नहीं? क्या ये लोग वो नहीं है जिनके दिल में दर्द उठा, तकलीफ उठी? और जो लोग तकलीफ में वो भी सुने। अगर किसी को कोई तकलीफ पहुंच रही है, किसी सूबे में पहुंच रही है, तो एक दफा फलस्तीन के मुसलमानों को देखिए कि गुज़िश्ता 2 साल से गुज़िश्ता लगातार दुश्मन के हमलों के बावजूद, अपने बच्चे यतीम करवाने के बावजूद, अपने माँ बाप से महरूम होने के बावजूद वो अल्लाह ताला की उस पाक जमीन पर टिके हुए हैं। तो इससे बड़ा सब्र का इम्तिहान और दूसरा आइडियल कौन सा हो सकता है मुसलमानों के लिए कि उनकी एक कौम का एक हिस्सा आपको ये एहसास दिलाता हो कि हम अपनी जगह इस्तकामत के साथ मौजूद रहेंगे। तो जहन को थोड़ा बड़ा कर लें। ये तो बहुत छोटे छोटे मफाद परस्त हैं। अक्सर यूट्यूब फेसबुक पे आप जिनको सुनते हो, जो चोरी छुपे एक दूसरे पर मैसेज करते हैं, इनके मफादात बहुत महदूद हैं। फिर कहता हूं कि मुसलमानों को नई क़यादत की जरूरत है। इनके पास अच्छे आलिम हैं, इनके पास अच्छे नौजवान पढ़े लिखे हैं, इनके पास बेहतरीन इंजीनियर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे साइंसदान हैं, अच्छे शेखुल हदीस मौजूद हैं।
लेकिन फर्क यह है कि उन अच्छों को अगर अप्रिशिएट करेंगे, उनके साथ इज़हार हमदर्दी करेंगे, तो वो लोग इनकी क़यादत करेंगे। अगर ये वही चाहते हैं कि फरसूदा क़यादत हो, वो जो सिर्फ सुबह कुछ कहे शाम को कुछ कह दे, उनका दिल चाहे तो सुबह हाँ कह दे, उनका दिल चाहे तो शाम को ना कह दे, तो ऐसी क़यादत जो है वो मुसलमानों को इज्जत दिलवाने से महरूम रहेगी, वो कौम को इज्जत नहीं दिलवा सकती है। खिदमत के जज्बे को सियासत से मत जोड़ें, खिदमत के जज्बे को जमातों से मत जोड़ें। खिदमत के जज्बा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अता फरमाया, वो नबी अलैहिस्सलाम का खासा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस तहरीक को शुरू किया है और मक्कातुल मुकर्रमा में ऐसे हालात में शुरू किया जब हालात नबी अलैहिस्सलाम के मुआफिक नहीं थे। आजकल तो हम लोग चाहते हैं भी खिदमत करें, साथ साथ में वो खिदमत ऑनलाइन भी हो जाए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला मुसलमानों के खलीफा हैं, जब इंतकाल हुआ ना, सारी चीजें उमर बिन खत्ताब के कलम के नीचे जब आई ना, बार बार एक बात सैयदना उस्मान और मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अजमईन को कहते थे कि उमर बिन खत्ताब ये कहते थे बार बार कि अबू बकर जो है बड़ा कटरा कैड़ा काम छोड़ के गए, बड़ा खतरनाक जिम्मेदारी दे के गए। अबू बकर ने जो बोझ उठा रखा था वो ऐसा है कि हर बस बंदे के बस की बात नहीं। किसी ने पूछा उमर बिन खत्ताब क्या हुआ, और मैं क्या बताऊं कि आज खिलाफत में बैठा हूं, 3-4 लड़कियां आ गई, छोटी छोटी बेटियां हैं, वो आके कहती हैं कि तुम खलीफा बने हो। मैंने कहा हाँ जी मैं खलीफा बना हूं। तो कहने लगी चचा चलो ना हमारे घर, जो पहला खलीफा था वो रोजाना सुबह को आके हमारे जानवरों को चारा डालता था। हमारी माँ क्योंकि नहीं है, हमारा बाप नहीं है, तो दूध धो के आधा हमें देता था, आधा बाजार में चला जाता था ताकि उसकी रकम वापस आ जाए। चल रहा हमारे घर, अब क्योंकि तू खलीफा बन गया तो ये जिम्मेदारी आप तुम्हें अदा करनी है। फरमाने लगे कि वो एक बूढ़ी औरत है, अंधी, उसकी आंखें नहीं चलती। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रोजाना सुबह को तहज्जुद के वक्त उसके घर जाते हैं, तहज्जुद के वक्त उसके घर जाते हैं, सफाई करते हैं, खाना बनाते हैं, चूल्हा जलाते हैं, आटा गूंथते हैं, रोटियां उतारते हैं, सालन उतारते हैं। तो अब उमर बिन खत्ताब एक दिन गए, तो जब सारा काम कर दिया, क्योंकि चोरी छुपे कई दफा देख चुके थे कि अबू बकर यहां भी जाते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, जब सारा काम करके चलने लगे तो उस बुढ़िया ने आवाज दी कि बेटा बात सुनो, वो कहां है जो रोजाना आता था। तो सैयदना उमर बिन खत्ताब हैरान हुए, फरमाया अम्मा वो तेरी तो आंखें नहीं है, तू अंधी है, तूने कैसे पता लगा लिया कि मैं वो नहीं हूं जो रोजाना आता है। कहने लगे बेटा इस तरह पता लगाया कि तू आज आया है ना, तूने झाड़ू भी लगा दिया और तूने चूल्हा भी जलाया, आटा भी गूंदा, शोरबा भी तैयार किया, सारा कुछ बना के मेरे पास रख गया। अब तू जब वापस जा रहा था मैं समझ गई कि वो नहीं है। अम्मा कैसे समझी? फरमाया वो जो आता था ना पहले वो फिर मुझे उठाता था, मेरा मुंह हाथ धुलवाता था और मुझे कुल्ली करवा के एक बर्तन में, और फिर वो रोटी को सालन में डाल के अपनी उंगलियों से उसको नरम करके फिर एक एक लुकमा मेरे मुंह में डाल के जाता था। तब मुझे पता लगा कि आज वो नहीं आया जो रोजाना आता है। खिदमत के लिए जज्बात की जरूरत है, खिदमत के लिए इसार की जरूरत है, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया है। रसूलुल्लाह ने जिनकी खिदमत की, कभी किसी को नहीं कहा कि तुम मेरा जाके चर्चा कर देना। पता है कि अल्लाह के यहां अगर अमल कबूल हो गया तो फिर पूरी दुनिया को पता लगने वाला है। तो इस खिदमत के जज्बे को बरकरार रखना है, रखें इंशाअल्लाह। सिर्फ पंजाब में नहीं, पूरी दुनिया में जहां जहां मुसलमान है, किसी को दुख पहुंचे, तकलीफ पहुंचे, उसका मजहब कोई हो, उसका रंग कोई भी हो, उसकी बरादरी कोई भी हो, अगर आप उनके दुखों का मदावा नहीं करेंगे तो आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अच्छे उम्मती नहीं बन सकते। तो ये नहीं है कि हमने सिर्फ यहां खिदमत की और वो खिदमत चल रही है। और इस हद तक मैं तारीफ करता हूं उन तमाम मुसलमानों की